शुभ मंगल में हो। मैं प्रभु के सामने आज का विचार प्रकट करने जा रही हूँ। इस प्रकार से गुरु गोविंद खड़े काकेला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इसका अर्थ बता दो। गुरु और भगवान एक ही जगह पे खड़े हैं, तो हमें पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? गुरु को, क्योंकि गुरु ने ही हमको भगवान तक का रास्ता बताया है। गुरु ने ही हमको भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया है। ठीक है, तो गुरु की ज्यादा महत्ता है। ठीक है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो गुरु की महत्ता का वर्णन किया है कबीरदास। ठीक है, ठीक है बेटा। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि गुरु महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमको भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। ठीक है ना, आपको सही मार्ग पे चलना, आपको सही तरह। अभी आपके गुरुजन यहाँ पे क्या बताते हैं आपको? गुरु मतलब आपको जो अच्छी शिक्षा देते हैं, आपसे बड़े। ठीक है, उसमें आपके टीचर्स भी आते हैं। ठीक है, आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, है ना। वो आपको अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। बताते हैं भाई आपको क्या क्या अच्छा काम करना चाहिए, है ना। ठीक है, रोज पढ़ाई करनी चाहिए, मन लगा के पढ़ना चाहिए। आपके टीचर्स बताते नहीं बताते कि अच्छी सी पढ़ाई करनी है ताकि आपका जीवन अच्छा हो जाए, है ना। ये कहते नहीं, कहते नहीं आपके टीचर्स, कहते ना वो? हाँ ना, कुछ नहीं बोले आप लोग। चलो, अच्छा आज का दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरज में सब होए, मालिश सींचे सो गड़ा भी तो आए फल होए। अब आपको धीरज रखना चाहिए, कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। जल्दीबाजी में करोगे तो बहुत सारी गलतियां होने की संभावना रहती है। रहती है नहीं रहती? बहुत सारी गलतियां होने की संभावना रहती है। आप लोग कई बार ऐसा करते हैं, आपको सब कुछ आता है, मतलब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, लेकिन आप जल्दीबाजी में उसको क्या कर देते हैं? गलत। फिर मार्क्स आपके 0 नहीं हो जाती। तो आपको धीरज रखना है किसी भी काम के लिए। आपको क्या करना है? पहले धीरज रखना है, ये सोचना है हमको मन लगा के धीरे धीरे, मतलब कंसंट्रेट होकर के अपना काम करना चाहिए। ठीक है ना, और धीरज में सब कुछ हो। कहा हुआ है कि धीरज में सब कुछ हो। अगर आपने धीरज रखा हुआ है, अपने आप को कंसंट्रेट किया है, फोकस किया है किसी चीज के ऊपर, तो सारा काम आपका अच्छे से हल हो जाएगा। ठीक है, अब माली सींचे सगड़ा और ऋत आए फल हो। देखो हम कोई पौधा या पेड़ या बेल लगाते हैं ना बेटा, तो क्या होता है? एकदम लगाते ही और एक दो दिन में उसको फल लगने शुरू हो जाते हैं? नहीं भाई, मैंने मार्च में लगा दी थी वो बेल, अब आ रहे हो उसको फूल। देखो ऐसा होता सब चीज, है ना। कि आप जब कोई पेड़ या पौधा या कोई बेल लगाते हैं, तो जब उसका समय होगा तभी क्या होता है? उसमें फल आता है कि नहीं आता? जैसे लगाएगा तुरंत फल आ जाता है। आपने कोई पौधा लगाया, कोई पेड़ लगाए, कोई बेल लगाई, तो तुरंत उसमें सब्जियां हो जाती हैं, या फल हो जाते हैं, या फूल हो जाते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। देखो कब लगा के थे हमने ये, है ना। और रोज पानी दे रहे, नहीं दे रहे? 100 गड़ा मालिश से 100 गड़ा कई बार नहीं दे रहे पानी, आप नहीं दे रहे। अभी उसमें फूल आए नहीं आए? अब जैसे ही उसका ऋतु आएगा, उस समय आएगा, तब उसको फूल लगने शुरू होगा। तो ऐसे ही सब चीज है। ठीक है, इसलिए धैर्य रखना चाहिए, धीरज से काम करना चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेट और फोकस होकर हमको काम करना चाहिए। उससे हमारा काम क्या होता है? अच्छे से संपन्न हो जाता है। ठीक है जी, तो आपने प्रत्येक दोहे को लिख भी रहे ना, तो आप लिख रहे हैं, कल परसों से मैंने देखा आप लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसकी एक सेपरेट कॉपी बनाओ जो आपके जीवन में बहुत बहुत काम आए। जीके के लिए बनाओ, दोहों के लिए बनाओ, और जब आप बड़े हो जाएंगे आपको बहुत फायदा देगी वो चीज। ठीक है, अभी से आपके संस्कार अच्छे से बन जाएंगे। तो फिर आप का प्रश्न है, वो भी लिखना है आज आपने। कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा जनपद के, अब वहां गांव का नाम भी दिया हुआ, अधेली सुनार गांव। देखो कितना बारीकी से पूछा जा रहा है आजकल। हे, आजकल इतना बारीकी से पूछा जा रहा है, जब जीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, आप कुछ बच्चों को सिर्फ ये पता होगा कि सूर्य मंदिर कटारमल का अल्मोड़ा में स्थित है, लेकिन कौन सी जगह है वो अब इतना भी पूछ रहा। अब गांव का नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्या नाम बताया? अधेली सोनार गांव में। ठीक है, अब इतनी गहराई से जा रहे हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया बेटा। कंपटीशन क्या होगा? उत्तर भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर है उत्तर भारत का, पहले भी आई थी ये बात ना।
ये उत्तर भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर। और दक्षिण भारत में कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। उड़ीसा का कोणार्क तो आपने पढ़ा ही है, पढ़ा होगा, सुना होगा कभी। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसमें 45 छोटे बड़े मंदिर हैं, एक बड़ा मंदिर, बाकी 44 छोटे मंदिर हैं, ठीक है। और आर्किटेक्ट ने इसको इस ढंग से बना रखा है कि फरवरी को और 22 अक्टूबर को एक मंदिर है, उसके ठीक सूर्य मंदिर के सामने से, जो मुख्य मंदिर है उसके सामने से छोटा मंदिर है, तो उसके एक बोर्ड में छेद बना रखा आर्किटेक्ट ने। तो सूर्य की किरणें सुबह प्रातःकाल जो है, सुबह जो है ना, सीधे अंदर मंदिर होगा, सूर्य की प्रतिमा पड़ती है उस छेद से होकर के जाती है। इस ढंग से उस मंदिर को बनाया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बनाने वाले आर्किटेक्ट है ना, समाज जो खगोल विद्या थे, है ना, खगोल विज्ञान जो उनको आता था, क्या खगोल विज्ञान मतलब जियोलॉजिस्ट भी थे उस समय, ठीक है। तो उस तरह से उन्होंने उसका कंस्ट्रक्शन किया, है ना। बहुत ही मतलब बहुत पारखी लोग थे, है ना। हाँ। तो ये भी आपने ध्यान रखना है और अपनी कॉपी में रख लेना है, ठीक है, लिख लेना है टाइमली। डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1797 एंड डेट है आज 5 जुलाई 2025। डे कौन सा आज? सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे, ठीक है। अब आज का थॉट देखो, टुडे थॉट, एन आइडियल टीचर रिमूव्स द डार्कनेस ऑफ इलिटरेसी फ्रॉम द सोसाइटी। हे सुनो, वहां क्या लिखा हुआ? अब आपको ये पढ़ना भी आना चाहिए, आपको इसकी समझ भी होनी चाहिए, है ना। सिर्फ पढ़ना आ गया और उसको समझा नहीं आपने तो भी बात नहीं बनी, ठीक है। तो समझ के साथ पढ़ना असल में पढ़ना कहलाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ ही नहीं आती चीजें तो वो पढ़ना तो सिर्फ अक्षर ज्ञान हो गया, सिर्फ, है ना, मिला करके अक्षर ज्ञान हो गया, उसको आप पढ़ना नहीं कहेंगे, सिर्फ अक्षर ज्ञान हो गया। आपको उसको भाषा को सिर्फ उसका भाषा का आपको क्या हो गया, अक्षरों का ज्ञान हो गया, शब्दों का ज्ञान हो गया, लेकिन उसका अर्थ समझ नहीं पाया आप, तो इसका मतलब आपको अच्छी तरह से उसको पढ़ना नहीं है। पढ़ने का मतलब हुआ आपको वो समझ भी आना चाहिए, समझ के साथ पढ़ना, ठीक है। तो टीचर लिखा हुआ है, टीचर एंड ए टीचर रिमूव द डार्कनेस ऑफ द सोसाइटी। इलिटरेसी, डार्कनेस ऑफ इलिटरेसी, इलिटरेसी माने अनपढ़, है ना। इलिटरेसी को डार्कनेस कहा गया है, ठीक है। तो इलिटरेसी को डार्कनेस क्यों कहा गया है? अभी जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं उनके लिए काला अक्षर बराबर बोलते हैं ना, उनको पढ़ना ही नहीं आता। जैसे आपके दादी दादा होंगे किसी के, है ना, या उससे पहले के, है ना, बुढ़ा वगैरह, है ना, तो वो अनपढ़ हैं बेचारे, उनको पढ़ना ही नहीं आता। अब उनके पास ढेर सारा साहित्य पढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, वो उनको जानकारी होगी उसकी, पढ़ना ही नहीं जानते हो। अब पढ़ेंगे नहीं तो उनको पता ही नहीं लगेगा क्या लिखा हुआ है इसमें, है ना। तो ये जो आइडियल टीचर का हुआ आदर्श अध्यापक वो है जो समाज की इस जो इलिटरेसी है उस डार्कनेस को क्या करता है, रिमूव करता है, हटा देता है। और हटाने के काम कर रही है ना हम लोग। आप एक समाज है, बच्चे सब क्या है, सब तो एक बहुत बड़ा समाज बनाएंगे आप, और आपको डार्कनेस ऑफ इलिटरेसी रिमूव कर रहे हैं, है ना। आपकी जो आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, है ना, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। क्यों हो रही है सारे प्रैक्टिस? इसलिए कि समाज की जो इलिटरेसी की डार्कनेस है, अंधेरापन है, जो अनपढ़ता की जो अंधकार है, उसको क्या किया जाए, दूर किया जाए। सब लोग पढ़े लिखे, आज कोई अनपढ़ नहीं है कोई अनपढ़? बहुत रेयर। और हमारे खैर इन क्षेत्रों में अब तो बहुत ही रेयर होगा कि कोई स्कूल नहीं जाता होगा, है ना। सब बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, सबको नॉलेज है, सबको ज्ञान है सभी चीजों का, है ना। तो सब डार्कनेस क्या हो गया, खत्म हो गई। आइडियल टीचर का काम है समाज में जो इलिटरेसी का डार्कनेस है उसको रिमूव करना, ठीक है। अनपढ़ता की जो अंधकार है उसको दूर करना, ये मतलब हुआ इसका। वर्ड है आज का ब्लैकबेरी। जंबो फलम, जामुन देखे ना आपने, खाए हैं आजकल, बहुत सारे जामुन आए बाजार में, ले आए जामुन, आजकल सीजन है उसका, नहीं है, जैसे आम का सीजन है, जामुन का भी सीजन होता है, ठीक है। तो जंबो फलम इन संस्कृत और हिंदी में जामुन कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा इसको, ब्लैकबेरी। काला होता है इसलिए ब्लैकबेरी, ठीक है। हाँ,
उसके बाद जीके क्या है आज का? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जामुन? ब्लैकबेरी का साइंटिफिक नेम क्या है? सीजियम, क्या बोला? क्या बोला बेटा? सीजियम क्यूमिनी, SYZYGIUM CUMINI, क्यूमिनी। ठीक है, तो अब अगर आप इसको लिख दें और इसको उच्चारण भी कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, ये बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम मतलब बॉटनिकल नेम। ठीक है, तो बॉटनी में इसको इस तरह से बोलते हैं, सीजियम क्यूमिनी। और स्पेशल क्या है आज का? डेथ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी ऑफ बिहार विभूति। कौन है? कौन है? अनुग्रह नारायण। क्या नाम है इनका? अनुग्रह नारायण सिंह। 5th of July 1957 इट्स डेथ एनिवर्सरी। ठीक है, पुण्य तिथि बोलते हैं, है ना। तो बिहार विभूति के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। आज उसकी डेथ एनिवर्सरी है। और आज की प्रेरणा कौन है? प्रिंसिका। और सूरज कौन है बेटा? सागर। प्रेरणा, प्रिंसिका और सूरज सागर। कहाँ पे है देख लो एक बार। प्रिंसिका कहाँ पे है? वाह, हाँ ये बिल्कुल अपडेट होकर आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सब लोग बनते हैं।